हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जो कि आपको दिख रहा है। इसमें अपन 2 पार्ट पढ़ लिए, आज तीसरा पार्ट लेके आए हूं। पहले पार्ट में आपने पढ़े थे एनालिटिक मेथड से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे अपन टैकल करेंगे। आज अपन करेंगे वेन डायग्राम के मेथड, यानी कि वेन डायग्राम के मेथड से अपन किस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज करेंगे अपने वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन, वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे अपने। इसमें अपन देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट पूछी जाती है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में मोस्टली 4 प्रकार की आती है। एक तो सभी वाली, एक कुछ वाली, एक कोई भी नहीं, एक कोई नहीं और एक कुछ नहीं वाली। तो इसमें 4 प्रकार की सिर्फ स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो अपने लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में कौन कौन सी स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो पहले लिख लो सभी ए बी है, यानी ऑल ए आर बी, ठीक है। और दूसरी प्रकार की स्टेटमेंट आती है कि कुछ ए बी है, ठीक है। सम ए आर बी, ठीक है। और थर्ड आती है कोई ए बी नहीं है, यानी कि नो ए आर बी। फोर्थ प्रकार के स्टेटमेंट पूछी जाती है कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो इस प्रकार के 4 स्टेटमेंट अपने को पूछी जाती है और इनके वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो अपन देखते हैं अभी किस प्रकार के वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर पूछा जाए सभी ए बी नहीं है तो क्या आएगा, जो चीज़ सभी के पास में होगी ना वो क्या होगा, छोटे वाले गोले के अंदर, मतलब बड़े वाले गोले के अंदर आएगा, उसको छोटे गोले में रखेंगे। इस प्रकार देख लो, यानी ए क्या सभी ए के साथ आ रहा है तो इसको छोटा गोला बना लो, उसके अंदर डाल दो, और जो बड़ा है उसको बी बना दो, ठीक है। इस प्रकार इसका बन जाएगा। दूसरे का है कुछ ए बी है, तो इसके साथ क्या है, कुछ का रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन बना दो भाई, ये लो, इसके साथ कुछ का रिलेशन बना दो, ये लो। ये सिर्फ पार्ट है जो इसका रिलेशन बना रहे हैं, बाकी सारे अलग अलग है। यानी ये 2 घर है और ये इनकी क्या है, एक कॉमन दीवार है, ठीक है। इस प्रकार इसको समझ सकते हो। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, यानी इन दोनों परिवारों में क्या होगी, लड़ाई हो चुकी है। ये इनका इसका ये कुछ नहीं लगता है और ये इसका कुछ नहीं लगता, ठीक है, दोनों दूर दूर है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए है जो बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी ये इस प्रकार समझ सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब इन दोनों की तो लड़ाई हुई है, इन दोनों परिवार की तो लड़ाई हुई है, बट क्या करें, जो इनके बच्चे हैं इनके बच्चों के साथ अभी भी खेलते हैं। मतलब इन दोनों परिवारों की तो लड़ाई हुई है आपस में, मतलब जो बड़े हैं मम्मी पापा पेरेंट्स उनकी तो लड़ाई हुई है, वो बच्चे अभी भी उनके क्या करें, साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार इसका रिलेशन बना सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो अब चलते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं। ये तो स्टेटमेंट दी जाती है और मैं बताता हूँ कि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आती है उसमें क्या कुछ और ध्यान में रखना होता है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि अपने को कई बार नहीं ध्यान में होता है, तो वो अपने क्या होता है, रॉन्ग हो जाते हैं। वो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नोट डाल के लिख लो, बड़ी नोट में लिख लो। पहला टाइप क्या आता है कि सीधे दे दिया जाता है ए बी है, ए बी है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी ए बी है मतलब क्या है, ए बी है। इसी प्रकार स्टेटमेंट दे दी जाती है कभी कभार। तो ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है, ये एकदम सही है स्टेटमेंट होती है। जैसे इंग्लिश में आ जाएगा ए इज बी, तो इसका किस प्रकार बनाएंगे इसको, इसका मतलब होता है ए सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है,
सभी ए बी है, इसका मतलब ये होता है। और इसका आपका वेन डायग्राम बना ही लोगे, ए क्या है, सभी ए क्या है, बी है। इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें केवल वाले, यानी कि केवल ए बी है, इसका ओनली वर्ड लगा के भी दे दिया जाता है, जैसे केवल ए बी है। तो इसमें विद्यार्थी को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब इनको किस प्रकार के टैकल किया जाए, ओनली ए इज बी। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को करने के लिए विद्यार्थियों जब ओनली वर्ड आ जाए ना या केवल वर्ड आ जाए तो इसको क्या करता है, रिवर्स कर दो, यानी ए बी पूछा है ना तो बी ए कर दो, तो सभी जोड़ के बी ए है, बस इस प्रकार इसको कर दो। यानी कि अगर कुछ केवल ए पार्ट है जो बी का है, बट बी का पार्ट क्या है, पूरा ए है। इस प्रकार इनको क्वेश्चन को अपन इजीली सोल्व कर लेंगे। थर्ड प्रकार के आते हैं, यदि क्वेश्चन में आ जाए यानी कि स्टेटमेंट पहले दे दिया जाए, जैसे थोड़ा, थोड़ा, फ्यू, कभी कभार, कभी कभार, सेल्डम, सेल्डम, और शायद, शायद, रेयरली, और कम से कम, कम से कम, यानी एट लीस्ट, एट लीस्ट। तो इनका हमेशा रिलेशन किसके साथ होता है, इनका रिलेशन हमेशा कुछ के साथ होता है, यानी इनका साथ हमेशा रिलेशन किसके साथ आएगा, कुछ के साथ आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो कि थोड़े, थोड़े आम क्या है, सेब है, थोड़े आम क्या है, सेब है, यानी कि फ्यू एप्पल्स, फ्यू मैंगो आर एप्पल्स। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो थोड़े आम बना लिए इधर, और क्या है, वो क्या है, सेब है, तो इनका साथ रिलेशन क्या है, सेब के साथ है, यानी इतना सा पोर्शन है जो वो कॉमन है, बाकी ये सारे क्या अलग अलग है, तो इसके साथ कुछ का रिलेशन बनेगा। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते और एग्जाम में अपना क्या आता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग कर आते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाद में पता लगता है अभी जब रिजल्ट आता है या 0.25 से रह जाते हैं या 0.1 से नंबर से रह जाते हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ कभी कभार माइंड से निकल जाती है कि जो चीज़ स्टेटमेंट में दी जाती है और वो सेम ही कंक्लूजन में दे दी जाती है, बट क्या हो जाता है, वो हमेशा रॉन्ग हो जाती है। तो इसमें याद रखना, और मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो रीस्टेटमेंट दी जाती है वो हमेशा कंक्लूजन में क्या होगी, रॉन्ग होगी, यानी कि सेम या समान कथन, सेम स्टेटमेंट और रॉन्ग। समान कथन होगा तो क्या होगा, समान कथन हमेशा क्या होगा, समान कथन, ये सेम पर चलो मान लो, समान कथन हमेशा, समान कथन हमेशा निष्कर्ष में गलत होगा, समान कथन हमेशा निष्कर्ष में गलत होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल से इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो इसका निष्कर्ष दे दिया, ये तो कथन में है, ठीक है, और इसका निष्कर्ष दे दिया जाता है कि कुछ बी ए है और कुछ ए बी है। इस प्रकार के निष्कर्ष दे दिए जाते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, बट ये तो निष्कर्ष तो सही कर देते हैं विद्यार्थी देख के, और इसको भी जल्दबाजी में सही कर देते हैं, क्योंकि उसने कथन में क्या दे रखा है, डिट्टो, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी तो होंगे ना, कि कुछ बी है तो कुछ ए बी भी होंगे, बट ये क्या होंगी, रॉन्ग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो सेम स्टेटमेंट दे रखी है सेम कंक्लूजन में दे दिया, फिर मतलब क्या रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। एग्जामिनर का मतलब क्या होता है, वो इसको कुछ और घुमा फिर आके क्वेश्चन को पूछे ताकि विद्यार्थी कुछ सोचने में मजबूर हो जाए, बट ये इधर अगर सीधा दे दिया तो फिर क्या, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि एग्जाम में अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बता देता हूँ किसकी, जो कि आइदर और नाइदर नॉर से बेस्ड है, क्योंकि उस आइदर और ये चीज़ इसमें तो कॉमन है, लगभग आई होप सभी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं उनको आती होगी,
मतलब नॉर्मल तो, बट आइदर और वाली कंडीशन क्या है बहुत से विद्यार्थियों को नहीं आती है, और जिनको विद्यार्थियों को आती है वो भी वीडियो को देखें, बट जिनको नहीं आती है वो कृपया जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो नोट कर लेंगे साथ साथ है। इनकी कंडीशन लिख लो कि किस कंडीशन पर ये सही होगी, शर्तें लिख लो इसकी ना, क्या क्या शर्तें होती है। पहली शर्त क्या होती है कि जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिए हो जाते हैं, यानी निष्कर्ष में दो निष्कर्ष ऐसे होंगे जो हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे, बट उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सत्य पाई जाती है, तो वो क्या होगे, आइदर और नाइदर नॉर में लिख लो। शर्तें किसकी है, नाइदर नॉर और आइदर और, यानी ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है, या तो फर्स्ट सही है या तो और ना तो वाली कंडीशन कब लगेगी वो लिख लो। तो इसमें क्या आएगा, जब भी दो जोड़े या पेयर क्या हो, गलत हो, ठीक है, गलत हो, परंतु उनकी पॉसिबिलिटी यानी संभावना क्या हो, सत्य पाई जाए, संभावना क्या पाई जाए, सत्य पाई जाए, तो वो क्या आ जाए, संभावना सत्य हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमेशा इसमें आइदर और नाइदर नॉर वाली कंडीशन में जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि उनके क्या हो, जो एलिमेंट है वो समान होने चाहिए। जैसे पहले निष्कर्ष में दे रखा है ए बी है, कुछ ए बी है, तो दूसरे जो निष्कर्ष दे रखा है तो उसमें क्या होगा, सभी ए बी ही होने चाहिए, या कोई ए बी है, या कुछ नहीं ए बी है, इस प्रकार हो सकता है, बट एलिमेंट समान होने चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ भी हो वो देख लेंगे अपने, बट क्या होना चाहिए, एलिमेंट समान होना चाहिए। अगर ए बी है तो पहले स्टेटमेंट में दूसरा भी ए बी होना चाहिए, अगर पहले में आम और सेब है तो दूसरे एलिमेंट जो निष्कर्ष है उसमें भी आम सेब ही होनी चाहिए, यानी कि समान तत्व या एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी, कि एक तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष सकारात्मक या पॉजिटिव होना चाहिए, वह एक नकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। ये तीन बातें तो याद रखनी है आपको। अब देखते हैं कि कब नाइदर नॉर होगा, कब आइदर होगा। अगर सम और नो वाली कंडीशन आई तो क्या होगा, सम और नो आ गया तो आइदर होगा, और ऑल व नो आ गया तो क्या होगा, नाइदर वाली गया। यानी कि कुछ सम व नहीं नो हो तो वह क्या होगी, आइदर और, यानी या तो फर्स्ट है सत्य है या तो सेकंड सत्य वाली कंडीशन लगेगी। अगर उसमें निष्कर्ष में दे दिया जाए ऑल, यानी कि सभी वह नहीं, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, वही सेम चीज़ है। नो हो तो वह क्या होगा, नाइदर नॉर वाली कंडीशन में आएगा, नाइदर नॉर वाली, यानी कि ना तो फर्स्ट सत्य है ना तो सेकंड सत्य वाली कंडीशन में आएगा। तो इस प्रकार की तीन कंडीशन याद रखनी है, उसी बेस्ड पर अपने ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइदर वाला आएगा कि नाइदर नॉर वाला आएगा। तो इस प्रकार की कंडीशनों को याद रखना विद्यार्थियों, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, और किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा इससे। तो अपने चलते हैं इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कथन दे रखा अपने को, कथन या स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है कि ऑल कार्स आर
बसेस, ठीक है। नो नो कार इज ए बाइक, ठीक है। ये अपने को स्टेटमेंट दे रखा और इसका कंक्लूजन दे रखा अपने को, यानी कि निष्कर्ष क्या दे रखा है वो आपको बता देता हूँ। निष्कर्ष इसके दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कि नो बसेस आर कार, नो बसेस आर बाइक, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन दे रखा है सम बसेस इज ए बाइक, मतलब कोई बस कार नहीं है, कोई बस बाइक नहीं है, और कुछ बसेस क्या है, बाइक है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट है और इस प्रकार के कंक्लूजन दे रखे अपने को ना। और ऑप्शन किस प्रकार के मिलते हैं अपने को, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन पहला आता है यदि निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, सत्य है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है अपने पास यदि निष्कर्ष सेकंड सत्य है, थर्ड ऑप्शन आता है यदि निष्कर्ष या तो फर्स्ट सत्य है, या तो सेकंड क्या सत्य है, ठीक है। फोर्थ प्रकार का ऑप्शन आता है इस पर अपने पास यदि निष्कर्ष ना तो फर्स्ट सत्य है ना तो सेकंड सत्य है, ठीक है। इस प्रकार का फोर्थ ऑप्शन आ गया। और फिफ्थ ऑप्शन अपने पास आता है कि जब यदि क्या हो, दोनों निष्कर्ष सत्य है, यदि दोनों निष्कर्ष सत्य हो, यानी कि फर्स्ट फॉलो या सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो, और बोथ आर फॉलो। तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो अब इसको चेक करने के लिए किस प्रकार का क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले ना। ऑल कार क्या है, अब मैंने बताया था ना भी जो सभी के साथ आता है उसको क्या कहते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसका बना लिया अंदर वाला ब्रैकेट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगी, बस आ जाएगी, ये लो भी बसेस बना दिया। उसके बाद में क्या गया, नो कार इज ए बाइक, कोई भी कार क्या है, बाइक नहीं है। तो कार का रिलेशन क्या है, बाइक के साथ है, किसका, नहीं के साथ है, ये लो भी बाइक के साथ, इसका नहीं का रिलेशन बना दिया भाई, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो बसेस आर बाइक, भी कोई भी बस क्या है, कार नहीं है, नहीं सॉरी कोई भी बस क्या है, बाइक नहीं है, कोई भी बस बाइक नहीं है। कब अपने को दे नहीं रखा ना, पर अपने को क्या दे रखा है, सिर्फ बाहर बाइक और कार का रिलेशन दे रखा है। तो ये अपनी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम बसेस इज ए बाइक, मतलब कुछ बसेस है वो बाइक है। पर यहाँ तो अपने को दिख नहीं रहा भी सम का रिलेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा, नहीं दे अपने को सीधा पता नहीं लग रहा ना, क्योंकि यहाँ तो रिलेशन क्या है, नहीं के साथ है, नेगेटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो बना ही नहीं सकते। तो इसके साथ भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार के अपने को यहाँ से तो अपने पता लग रहा है दोनों गलत हो गए, बट अपने आप इसमें चेक करेंगे भी आइदर और कंडीशन लगेगी कि नाइदर नॉर लगेगी, क्योंकि अपने को ऑप्शन में देखेंगे तो क्या आइदर और कंडीशन और नाइदर नॉर वाले भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपन को सीधा ये नहीं सही करना है कि न तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है और न तो निष्कर्ष सेकंड सत्य है। तो इसमें चेक करेंगे पहले आइदर और है कि नाइदर नॉर है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, 3 कंडीशन मैंने बताई थी ना आपको भी। पहले क्या शर्त दे रखी, तो दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर क्या रॉन्ग होने चाहिए, हाँ भी रॉन्ग हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि इनकी संभावनाएं सत्य होनी चाहिए। संभावना देखते हैं अब भी। पहली क्या संभावना बन रही है कि नो बसेस इज अ बाइक, भी कोई भी बस बाइक नहीं है, हाँ कोई बस बाइक हो सकती है ना, तो क्या है संभावना सत्य हो रही है। दूसरी क्या है, सम बसेस इज ए बाइक, हाँ कुछ बस इसके साथ है, बट इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है ना, नहीं का रिलेशन किसके साथ, कार के साथ है, तो बस के साथ तो नहीं हो सकता ना, भी बस इसके साथ अंदर आ सकती है थोड़ी सी, कार के साथ नहीं का रिलेशन बता सकते हैं। मतलब मैं इसको बताना चाहूँ भी ये इसका पापा है और ये इसका बेटा है, और ये इसके साथ, इसके बेटे की इसके साथ लड़ाई हुई है,
पर पापा को तो नहीं पता ना भी इसके साथ लड़ाई हुई है, तो पापा तो इसके साथ बात करेगा, और पापा के साथ इसका तो कोई मनमुटाव नहीं है, तो पापा के साथ इससे तो बात होगी, बट इसकी इससे बात नहीं होगी। तो वही सेम ही बता रहा है कि नो बसेस इज बाइक, तो इसकी तो इससे बात हो सकती है ना, इसकी तो इसकी संभावना हो सकती है, तो ये भी सही हो जाएगा संभावना में तो। और दूसरा कह रहा है सम बसेस आइज है बाइक, भी कुछ का रिलेशन भी तो हो सकता है सत्य, भी कुछ भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना सारे के सारे सही हो, तो कुछ का रिलेशन भी अपने को संभावना में पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करते हैं ना, सॉरी पेयर चेक करते हैं भी पेयर कौन से तत्व कौन से समान है कि नहीं है। एलिमेंट इसमें क्या है, बसेस है, हाँ ठीक है, इसमें भी बस है, इसमें क्या है बाइक है, इसमें भी क्या है बाइक है, तो इसमें क्या है एलिमेंट भी समान है भाई। और थर्ड कंडीशन क्या कह रही थी अपने को भी, थर्ड कंडीशन कह रही थी अपने को, पहले क्या थी पेयर समान है, दूसरी तत्व समान आ गए, और दूसरी कह रही थी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। हाँ भाई ये क्या नहीं बड़ा आ गया, और ये क्या आ रहा है कुछ बड़ा आ गया, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि तीनों कंडीशन अपने क्या हो रही है फॉलो कर रही है। तो इसी प्रकार अपने को क्या लग जाएगा, अब चेक करना भी आइदर और लगेगा कि ना इधर और लगेगा। मैंने बताया था ना सम और नो आ जाए तो क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, तो इसी प्रकार इसमें क्या लगेगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आइदर और कंडीशन लग जाएगी, यानी निष्कर्ष या तो फर्स्ट सत्य है या तो सेकंड सत्य है। तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तो आई होप विद्यार्थियों ये आपको समझ आया होगा। अगर किसी विद्यार्थियों को नहीं समझ आया तो कल अपने इसके बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको इस प्रकार क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो कंसेप्ट है वो पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, और एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, विदा लेता हूँ, धन्यवाद।